हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। उस टाइम भी कई लोगों ने इस असेंबली पर सवाल उठाए, इसकी कुछ लिमिटेशन बताई और अलग अलग एंगल से क्रिटिसिज्म किया, यानी आलोचना किया। आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी। आज के लेक्चर में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी, बाकी के कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है असेंबली का कॉम्पोजिशन। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि असेंबली में सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, क्योंकि ये असेंबली डायरेक्टली इलेक्शन से नहीं बनी थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स ने इनडायरेक्टली मेंबर को सिलेक्ट किया था। वर्किंग क्लास, लेबर और गरीब लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। आम लोग, महिलाएं, दलित समाज और ट्राइबल एरियाज का रिप्रेजेंटेशन कम था। इस वजह से कुछ लोग ने कहा कि ये असेंबली एलाइट लोगों के हाथ में थी, जिसमें आम लोगों की आवाज कम थी। फिर आता है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस का सवाल। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि असेंबली पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था। उस वक्त इंडिया अभी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। ब्रिटिश ने सिलेक्ट होने वाले लोगों पर इन्फ्लुएंस डाला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेस बनाया गया था, जो ब्रिटिश ने बनाया था। इस वजह से कुछ लोगों का मानना था कि असेंबली पूरी तरह से देशभक्त और इंडिपेंडेंट सोच के साथ काम नहीं कर रही थी, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज का डोमिनेंस। तीसरा क्रिटिसिज्म ये था कि असेंबली में कांग्रेस पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग थी। लगभग 82% सीट कांग्रेस के पास थी। दूसरे पार्टी जैसे मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस कम था। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि असेंबली में ऑपोजिशन की आवाज कम थी और अलग विचारों का उतना स्पेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।